आपस में साथ भी हो लेते हैं। हाल ही में देश भर में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए और मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन में सब साथ होकर भी साथ नहीं हैं। आए दिन इंडी गठबंधन में आपसी मतभेद और मनभेद देखने को मिलते रहते हैं। अब देखिए ना, पंजाब में सियासी हलचल तेज है। वजह है कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केजरीवाल पर करारा हमला। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक जनसभा के दौरान चन्नी ने सियासी हमला करते हुए केजरीवाल को घोटालेबाज बताया। न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर चन्नी का गुस्सा फूटा, बल्कि चन्नी ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। केजरीवाल एक शराब के बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल चो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। चरणजीत सिंह चन्नी ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी घोटालेबाज बता दिया। चन्नी ने जनसभा में भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी घोटाले में लिप्त हैं। हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। पंजाब दे विच अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असीं ओह कार्रवाई की मंग करते हैं, क्योंकि दिल्ली वालियां ने तो यह जिहड़ी शराब की पॉलिसी है वापस भी ले ली सी। पंजाब वालियां ने तो अजे तक वापस भी नहीं लई। साडा मुख्यमंत्री केंद्री सरकार दे नाल मिल के ये जिहड़े घोटाला होया इस नूं लुको रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते सियासी मतभेद के बीच बीजेपी ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए दोनों दलों पर निशाना साधा। बीजेपी ने इशारों में कांग्रेस और आप के भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। कांग्रेस भी 6 महीने पहले तक शराब घोटाले का सरगना है केजरीवाल, शराब घोटाले में लिप्त है आम आदमी पार्टी, ये नारे लगाती थी। अब उसने ये नारे बंद कर दिए हैं, परंतु उनके पूर्व मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी लोकसभा के वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और पंजाब में भी इन्होंने शराब घोटाला किया है, केवल दिल्ली में नहीं। तो उनको बताना चाहिए कि क्या चन्नी जी सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं और पंजाब में आप कुश्ती कर रहे हैं, तो दिल्ली में इनके साथ दोस्ती क्यों किया जा रहा है? ये समझौता नहीं किया जा रहा दिल्ली की जनता के साथ। दरअसल देश की राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पंजाब में अपने अपने फायदे के लिए दोनों दलों ने अलग अलग राह अपनाई है। एक तरफ तो दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन वहीं पंजाब में आप और कांग्रेस में बात नहीं बनी है और वहां नेता एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड कैश कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 3 लोगों को अब ईडी इस कैश कांड में गिरफ्तार कर चुकी है। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ ये कैश कांड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड कैश कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। और सीधे ग्राउंड जीरो पे चलेंगे। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है झारखंड कैश कांड में। मंत्री आलमगीर आलम जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ के बाद 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में टेंडर घोटाला हुआ था और टेंडर घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही थी और इस पूरे घोटाले को लेकर के ईडी ने लगभग 6 ठिकानों पर छापेमारी का काम किया और इन 6 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ईडी के पास लगभग 39 करोड़ रुपए वहां से जब्त किए गए। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो आलमगीर आलम है उनके पीएस के ऑफिस से लगभग 2.5 करोड़ रुपए और साथ ही जो नौकर है उनके वहां से 37 करोड़ रुपए मिले थे। और उसके बाद जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो ये मालूमात चला कि उनके पास
किसी तरह का जवाब ही नहीं है। जब ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद आलमगीर आलम को समन दिया और समन दे करके उनसे पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया, तो बताया जा रहा है कि वो उस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने दूसरे समन में उनको गिरफ्तार कर लिया। देखने वाली बात होगी। हैरानी की बात है कि चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ रांची में मिले नोटों की गड्डियों से हर कोई हैरान है, लेकिन ईडी लगातार उस मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है, यानी अब तक ईडी ने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। कैश कांड में ईडी का एक्शन, झारखंड सरकार में टेंशन। मंत्री की गिरफ्तारी, अगली किसकी बारी? रांची में कैश कांड को लेकर ईडी एक्शन मोड में है। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ रांची में मिले नोटों की गड्डियों से हर कोई हैरान है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर मिले कैश लुक मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए आलमगीर को भी ईडी ने सवाल जवाब करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई और मामले को सुलझाने के लिए ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था और काफी देर पूछताछ में सहयोग न करने के बाद ईडी ने आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे को एक और झटका लगा है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी पहले से ही चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी हुई थी और अब ऐसे में बीजेपी को सही समय पर सही मुद्दा मिल गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक आलमगीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे हिमंता ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके जैसे कई और लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, अच्छा हुआ ना, एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। आपको बता दें कि ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशन पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 34.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की थी। बाद में संजीव लाल के ऑफिस पर